हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक ही प्रोडक्ट जैसे कि मान लीजिए मिल्क हो गया या मोबाइल, वो अलग अलग जगहों पे उनकी प्राइस अलग अलग क्यों होती है, अलग अलग प्राइस में क्यों मिलता है वो प्रोडक्ट? तो इसका रीज़न है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से ही हम सेम प्रोडक्ट का अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस होता है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट क्या होता है, व्हाट इज मार्केट, मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है और फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट से। व्हाट इज मार्केट, आखिर मार्केट क्या है? इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब केवल फिजिकल बाजार नहीं होता, जो हम रेगुलर जाते हैं वैसा फिजिकल बाजार नहीं होता। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर मार्केट का मतलब बायर और सेलर का वो सिस्टम होता है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और प्राइस डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या? बायर और सेलर का वो सिस्टम जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है और प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, देखिए मार्केट का एग्जाम्पल हम समझते हैं। पहला हो गया फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट, इसके अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर आप बोल सकते हैं जैसे कि सब्जी मंडी हो गई। ठीक है, दूसरा ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो हो गया। तीसरा नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट के अंदर हम ले सकते हैं जैसे कि रेलवेज हो गया, IRCTC का जो पूरा सिस्टम हो गया वो नेशनल मार्केट में आएगा। एयरलाइन कैरियर्स आते हैं। ठीक है, ये सब नेशनल मार्केट में आता है। और चौथे नंबर पे है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं मैकडॉनल्ड्स ले सकते हैं, कोको कोला ले सकते हैं, स्टारबक ले सकते हैं। ये सब क्या इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। हमने समझ लिया कि मार्केट क्या है, उसके एग्जाम्पल समझ लिए, मार्केट के क्या एग्जाम्पल है, फिजिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, सारा समझ लिया। अब हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट का ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट का ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कितने सेलर्स हैं। ठीक है, कि सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं, प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, एंट्री इजी है या एंट्री और एग्जिट इजी है या नहीं। ठीक है, और प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस कौन डिसाइड करता है, इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इन्हीं बेस पर मार्केट को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। इनके बेस पर मार्केट्स को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आगे चलकर कि आखिर टाइप ऑफ मार्केट कितने होते हैं। ठीक है, मार्केट का कितना और क्या टाइप होता है। टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट, देखिए मार्केट के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है मोनोपोली, तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा होता है ओलिगोपोली। ठीक है, पहला क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा ओलिगोपोली। तो ये 4 टाइप के मार्केट होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली कंपटीशन।
ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहले दो मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से कि आखिर परफेक्ट कंपटीशन क्या है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है, हर सेलर प्राइस टेकर्स होते हैं। ठीक है, इनके प्रोडक्ट भी सेम होते हैं और क्या, ये प्राइस टेकर्स होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का सिंपल सा ये मतलब हुआ। ठीक, अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। आखिर परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन का। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आ जाता है सब्जी मंडी, जैसे वेजिटेबल मार्केट्स हो गए, फ्रूट मार्केट हो गया, मिल्क मार्केट हो गया, व्हीट मार्केट हो गया। ये सब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट सेम होता है और हर सेलर प्राइस टेकर होता है। ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इसका पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं। ठीक, तीसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसमें एंट्री और एग्जिट बिल्कुल आसान होती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बहुत आसानी से आप फॉर्म बायर बन सकते हैं, बहुत आसानी से आप सेलर बन सकते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। ठीक है, चौथा, परफेक्ट नॉलेज, और पांचवा, सेम प्राइस एवरीवेयर, प्राइस एकदम सेम होता है। तो ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हो गए। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक बार ग्राफ बना के देखते हैं कि आखिर इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहला मार्केट और फर्म दोनों के ग्राफ बनेंगे। इसमें मार्केट, फर्म, देखिए अब डिमांड, सप्लाई। ठीक है, जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डी एस। ठीक है, यहीं से डिमांड लाइन जाएगी जो कि यहाँ पे क्रॉस करेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, डिमांड लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो डिमांड है वो इक्वल टू प्राइस होगा, वो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। तो जो डिमांड लाइन है वो किसके इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें डिमांड लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, AR, MR और डिमांड इक्वल है एक दूसरे के, और जो प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, फर्म नहीं करता। जो प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मार्केट, फर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। तो चलिए अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप ऑफ मार्केट जो है मोनोपोली। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन से बिल्कुल ही अपोजिट है। मोनोपोली मार्केट, ठीक है, देखिए
जैसे कि मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर्स थे, ठीक है, प्रोडक्ट सेम था, वो प्राइस टेकर्स थे। वैसे ही मोनोपोली कंपटीशन के अंदर सिर्फ एक ही सेलर होगा, ठीक है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे, ठीक है। फर्म जो है वो प्राइस मेकर होगा, प्राइस टेकर नहीं होगा, ठीक है। तो ये है मोनोपोली का मतलब। इसका डेफिनेशन आपको शो हो रहा होगा, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर मोनोपोली मार्केट के अंदर कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर मान लीजिए आएगी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जो है वो मोनोपोली के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब क्या मोनोपोली के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसका फीचर्स। फीचर्स में पहला सिंगल सेलर होंगे, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तीसरा एंट्री बैरियर्स, देखिए जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्जिट था, कोई भी आसानी से आ जा सकता था, लेकिन इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं है, आप आसानी से एंटर नहीं कर सकते इस मार्केट में, ठीक है। फिर प्राइस, फोर्थ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब ये अपने प्राइस को चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन पे डिपेंड करता है। जब इनको लगेगा कि जब इनको ऐसा लगेगा कि मार्केट में और वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, और कमाई करनी चाहिए, तो वो प्राइस को कम कर सकते हैं। या फिर उन्हें लगेगा कि अब जितना प्राइस है उतना ही रहने दें, तो उतना ही पे रहने देंगे, ठीक है। उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है हाई कंट्रोल। मार्केट पे कंट्रोल इनका अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा। इसका ग्राफ यहीं पे बना देते हैं। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। जो AR है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। प्राइस कम करना पड़ता है जब ज़्यादा डिमांड हो, तो वो लोग जब ज़्यादा डिमांड इंक्रीज करना होगा तो वो लोग प्राइस कम कर देंगे, ठीक है। कौन? मोनोपोली मार्केट वाले, ठीक है। तो इसमें डिमांड, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होंगे, ठीक है, आपस में इक्वली होंगे। और AR जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और MR जो है वो AR के बिलो होगा। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही समझेंगे। बाकी कल के वीडियो में आगे के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे कि आगे के जो 2 टाइप है उनका क्या मतलब है, उनके क्या एग्जाम्पल्स है और उनका क्या ग्राफ होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।